नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं अनोखी और रोमांचक कहानियां। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप ऐसी ही और डरावनी और दिलचस्प कहानियों का अनुभव करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां आपको सिर्फ हॉरर ही नहीं, बल्कि अलग-अलग विषयों पर अनोखी कहानियां और रोमांचक अनुभव भी मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। यह कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी रहस्यमयी घटनाओं का सामना करते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल डरावनी है, बल्कि उसमें छुपा है एक गहरा रहस्य। कहानी सुनने के बाद हो सकता है कि आप भी अपने आसपास की हर हलचल को महसूस करना शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सन्नाटे की चीखें। यह कहानी सुरेश नाम के व्यक्ति की है, जो मुंबई में अपनी पत्नी सीमा और 10 साल की बेटी रिया के साथ रहता था। सुरेश एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंजीनियर था और कुछ ही महीनों पहले उसने शहर के बाहरी इलाके में एक नया फ्लैट खरीदा था। फ्लैट की कीमत काफी कम थी और यह उन्हें किसी वरदान से कम नहीं लगा। लेकिन ये वरदान जल्द ही एक खौफनाक सपना बन गया। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य था। परिवार नए फ्लैट में अपनी जिंदगी को खुशियों से भरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। रिया अक्सर रात को रोने लगती, कहती कि उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। पहले सुरेश और सीमा ने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि रिया नए घर के माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है। एक रात जब सीमा किचन में रात का खाना बना रही थी, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद सुरेश ने भी ऐसा ही अनुभव किया। उसे लगा कि कोई सोफे पर बैठा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं था। ये छोटे छोटे अनुभव सुरेश और सीमा को अंदर ही अंदर परेशान करने लगे। कुछ हफ्तों बाद घर की घटनाएं और भी अजीब होने लगीं। सुरेश अक्सर देर रात ऑफिस से लौटता था और एक रात उसे लिफ्ट में जाते समय पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि कोई उसके साथ खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो लिफ्ट पूरी तरह खाली थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले और वह अपने फ्लैट की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर से एक धीमी चीख की आवाज सुनाई दी। वह फौरन अंदर भागा। सीमा और रिया ठीक थीं, लेकिन सीमा ने बताया कि उसे भी वही चीख सुनाई दी थी। उस रात घर के हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। कुछ ऐसा था जो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था। इस डरावनी घटना के बाद सुरेश ने बिल्डिंग के चौकीदार से बात करने का फैसला किया। चौकीदार ने पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन जब सुरेश ने जोर दिया तो उसने बताया कि जिस फ्लैट में सुरेश रह रहा था, वहां पहले एक परिवार रहता था। उस परिवार की महिला ने अपने पति और बच्चे के साथ खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि उसके मरने से पहले की चीखें अभी भी उस फ्लैट में गूंजती हैं। सुरेश और सीमा अब इस फ्लैट में और नहीं रहना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वे जल्दबाजी में घर छोड़ नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों बाद रिया की तबीयत खराब रहने लगी। वह लगातार बीमार रहने लगी और अक्सर कहती कि उसे कोई अजनबी देख रहा है। एक रात जब सुरेश और सीमा सो रहे थे, अचानक रिया की चीख से उनकी नींद खुली। वह बिस्तर पर बैठी हुई थी और कह रही थी कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। जब सुरेश ने लाइट जलाई तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कमरे में ठंडक फैल गई थी। आखिरकार सुरेश ने इस फ्लैट को छोड़ने का फैसला किया। वे जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन छोड़ने से पहले एक आखिरी घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उस रात जब वे पैकिंग कर रहे थे, अचानक घर की सारी लाइट्स बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और उसी सन्नाटे में उन्हें वही पुरानी चीखें सुनाई दीं। सुरेश ने अपनी टॉर्च निकाली और जैसे ही वह रिया के कमरे की ओर बढ़ा, उसे दरवाजे के पीछे एक छाया खड़ी दिखाई दी। उस छाया की शक्ल ठीक वैसी ही थी जैसा चौकीदार ने बताया था, एक महिला के साथ एक बच्चा। सुरेश और सीमा दोनों को ऐसा लगा जैसे उनका दम घुट रहा है। किसी तरह वे भागकर बाहर आए और उन्होंने तय किया कि अब वे इस फ्लैट में कभी नहीं लौटेंगे।
सुरेश और उसका परिवार अब उस फ्लैट से दूर एक नए घर में शांति से रह रहे हैं। लेकिन आज भी सुरेश जब उस घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। क्या वो सिर्फ भ्रम था या फिर वास्तव में कुछ अनदेखी शक्तियां उस घर में रह रही थीं? इस सवाल का जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन उस फ्लैट में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कभी चैन से नहीं सो पाया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी सन्नाटे की चीखें। क्या आप विश्वास करते हैं कि कुछ अनदेखी शक्तियां हमारे आसपास मौजूद हो सकती हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी ने आपको जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर क्या, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी अगली कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पहली कहानी पसंद आई होगी। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त की है। यह कहानी आपको अंदर तक हिला देगी और शायद आप इस कहानी को सुनने के बाद किसी भी अजनबी जगह पर जाने से पहले कई बार सोचेंगे। मेरे दोस्त अश्विन के साथ जो कुछ हुआ, वह कोई साधारण अनुभव नहीं था। यह एक ऐसी घटना है जिसे वह आज तक भूल नहीं पाया है और ना ही कभी भूल सकेगा। यह कहानी 10 साल पुरानी है, लेकिन उसके जख्म अभी भी ताजे हैं। अश्विन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी नई नौकरी के चलते उसे अपने छोटे से शहर से मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। शहर में उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी रहने की जगह ढूंढना। कई जगहों पर उसने किराए का फ्लैट ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी अपने बजट में नहीं मिल रहा था। एक दिन उसे किसी ने एक जगह के बारे में बताया जो शहर के बाहरी इलाके में थी और वहां किराया भी बाकी जगहों की तुलना में काफी कम था। उसे सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इतनी बड़ी और आलीशान जगह का किराया इतना कम होना अजीब लगा। अश्विन ने सोचा कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और बिना ज्यादा सोचे विचारे वह उस फ्लैट को देखने के लिए गया। जब वह वहां पहुंचा तो फ्लैट सच में काफी बड़ा और आलीशान था, लेकिन एक अजीब सी बात थी। वहां का माहौल कुछ ठंडा और भारी भारी सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ अदृश्य शक्तियां वहां मौजूद हों। अश्विन ने उस फ्लैट को किराए पर ले लिया और अगले ही दिन वह वहां शिफ्ट हो गया। पहली रात जब उसने वहां सोना शुरू किया तो उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे लगातार ऐसा लगता कि कमरे में कोई और भी है। वह बार बार उठता और पूरे कमरे को देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह नई जगह का असर है और अपने आप को समझाया कि सब ठीक है। लेकिन जैसे ही रात गहरी होती गई, चीजें और डरावनी होने लगीं। उसे ऐसा लगने लगा कि बगल वाले कमरे में कोई है। उस कमरे का दरवाजा जो उसने बंद किया था, अचानक से खुद ब खुद खुल गया। वह उठकर गया और दरवाजे को फिर से बंद किया, लेकिन जैसे ही वह वापस आया, दरवाजा फिर से खुल गया। इस बार उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले कुछ दिन और भी डरावने थे। अश्विन को अक्सर रात को किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं और वह जब उठता तो उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती। कभी कभी उसे ऐसा भी लगता कि कोई उसकी छाती पर बैठा है, जिससे वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसने इस बारे में अपने कुछ दोस्तों से बात की, लेकिन उन्होंने इसे महज थकान का असर बताया। अश्विन ने भी इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन चीजें सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गईं। अब वह दिन में भी अजीब आवाजें सुनने लगा था। कभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती, तो कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। सबसे ज्यादा डरावनी घटना तब हुई जब एक रात अश्विन को लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने जब आंखें खोलीं, तो उसे एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। वह औरत सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अश्विन डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वह पूरी रात उस बूढ़ी औरत की परछाई को देखते हुए जागता रहा और जब सुबह हुई तब वह गायब हो चुकी थी। इस घटना के बाद अश्विन ने उस फ्लैट के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। वह मकान मालिक से मिला और उससे इस फ्लैट के इतिहास के बारे में पूछा। मकान मालिक ने बताया कि कुछ साल पहले उस फ्लैट में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसने अपने बेटे की अचानक मौत के बाद खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद से वहां रहने वाले कई किराएदारों ने अजीब घटनाओं की शिकायत की थी। कोई भी वहां लंबे समय तक नहीं रह पाया था। अश्विन को अब समझ में आ गया कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, वह किसी मानसिक तनाव का परिणाम नहीं था, बल्कि उस फ्लैट में सच में कुछ था। उस बूढ़ी औरत की आत्मा, जो अभी तक वहां भटक रही थी। अब अश्विन के पास कोई और रास्ता नहीं था।
वह उसी दिन वहां से अपना सामान लेकर निकल गया। उसके बाद उसने कभी उस जगह की तरफ नहीं देखा। आज भी जब वह उस घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसने अपने जीवन में कभी ऐसी डरावनी और रहस्यमयी घटना का सामना नहीं किया था। तो दोस्तों, यह थी अश्विन की सच्ची कहानी, वो घर और उसकी सच्चाई। क्या आप भी ऐसी किसी घटना का सामना कर चुके हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी ने आपको जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी खौफनाक कहानियां आपके लिए ला सकूं।